वेलकम टू सिंधवाल क्लासेस। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्गी के बारे में डिस्कस करा था। एल्गी की तीनों क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, और आज जो डिवीज़न हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ठीक है, एल्गी के बाद आज नया डिवीज़न स्टार्ट किया है ब्रायोफाइटा। बेटा जो ब्रायोफाइटा हैं ये भी आपके नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे प्लांट हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट है, यानी इसमें वैस्कुलर बंडल क्या होता है? एब्सेंट होता है। वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। ठीक है, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है। एंड इनको ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये दोनों इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, या आप कहें एम्फीबियन कहाँ रहते हैं? लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, यानी यहाँ पे इनको पानी की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी पानी क्यों ज़रूरत है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ये लैंड पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं, और बेसिकली इनको पानी की ज़रूरत कब पड़ती है? फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी दैट इज डिवाइड इनटू टू टाइप्स की होती है प्लांट बॉडी। बेसिकली जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गेमेटोफिटिक, गेमेटोफाइट और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी n नंबर की होती है। और जो दूसरी प्लांट बॉडी होती है दैट इज नोन एज स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मीन्स 2n नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और जो स्पोरोफिटिक होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो जो मेन प्लांट बॉडी है हमारी, सपोज दिस इज द मेन प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। जो गेमेटोफाइट है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ट्रू स्टेम एंड लीव्स में क्यों डिफरेंशिएटेड नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, इसलिए इसको ट्रू स्टेम एंड लीव्स नहीं कहते हैं। ओके, तो नाउ सपोज दिस इज द प्लांट बॉडी, दिस इज द प्लांट बॉडी, हियर आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट इट्स नॉट, दे आर नॉट द ट्रू लीव्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन ये ट्रू लीव्स नहीं है। और जिस सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए इनके अंदर क्या होते हैं? राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, but are not the true roots, are known as rhizoids. These are the leaf like structure but are not the true leaves. Okay, or here this one is known as the axis, it's not the stem, these are axis. Okay, उसके बाद this is, ये जो plant body है नीचे वाली जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, सॉइल के अंदर है, ठीक है, ज़मीन से जुड़ी हुई है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। दिस इज नोन एज गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है बेटा। और ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ये अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो बॉडी होती है दिस इज नोन एज स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है, ये वाली जो मैंने येलो कलर से ये ड्रॉ करा है, दिस वन इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये। ठीक है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, जहाँ से वो अराइज होती है। दिस इज नोन एज फूट, जो बीच का दिस पार्ट इज नोन एज सीटा, एंड दिस वन इज नोन एज द कैप्सूल। तो नाउ स्पोरोफाइट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है किसके? गेमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। फूड को लेने के लिए, फूड को बनाने के लिए, या फूड को रिड्यूस करने के लिए दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट। ठीक है, गेमेटोफाइट हम इसको इसलिए भी कहते हैं बेटा, गेमेटोफाइट इसलिए वो कहते हैं क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन है वो गेमेटोफाइट पे होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन बियरिंग पार्ट है
तो गेमेटोफाइट कह रहे हैं हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड है? आपको पता है जो सेक्स गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, तो प्लांट बॉडी भी हमारी क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट से ही बन रही है, लेकिन ये डिप्लॉइड नंबर की होती है, 2n नंबर की होती है और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो दिस इज अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा। एंड सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्रायोफाइट्स हैं दैट आर डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट आर द लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवॉर्ट एंड जो मॉसेस आते हैं दैट्स आर इन द ब्रायोफाइटा आते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा की एक और ख़ास बात कि इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ कंप्लीट टॉपिक, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द ब्रायोफाइट्स। अब बात करें इनके रिप्रोडक्शन की। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बेटा वो मेल एंड फीमेल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? दैट इज एंथ्रीडिया। ओके, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनिया। ओके, एंथ्रीडिया के अंदर, एंथ्रीडिया इज द मेल एंथ्रीडियम। ठीक है, और एंथ्रीडिया के अंदर क्या होते हैं, क्या निकलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स आर द एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड्स आर लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी ये मूव करते हैं पानी में। ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्गन इज द आर्चिगोनिया। ओके, जो आर्चिगोनिया है बेटा वो कैसा है? ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा नेक सेल होती है, नीचे की तरफ ऐसा वेंटर होता है। यहाँ पे जो सेल होती है दैट इज नोन एज नेक सेल, और यहाँ की तरफ जो सेल हैं दैट आर नोन एज वेंटर, वेंटर कहते हैं, और बीच में यहाँ पे एग सेल होता है। ठीक है, तो जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये इसी आर्चिगोनिया में एंटर करते हैं फ्रॉम हेयर और फ्यूज करते हैं एग सेल को। ठीक है, तो आर्चिगोनिया के अंदर क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं यहाँ पे। तो आर्चिगोनिया हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एंथ्रीडियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रोजॉइड इज अ सेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, एंड एग यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम गेमेटोफाइट की बात करें तो गेमेटोफाइट में ये होता है, स्पोरोफाइट्स में स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स क्या बनाते हैं? जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, फूट, सीटा एंड दिस कैप्सूल, और कैप्सूल बियर्स द, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं, दीज आर द स्पोर्स। स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। फिर जब ये स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, तब क्या बनता है? तब जो प्लांट बॉडी बनती है दैट इज द गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनती है हमारी। ठीक है, गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी, क्लियर इट और नॉट? ठीक है, और जब आपका एग एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? जाइगोट बनता है। पर ये जाइगोट अंदर द रिडक्शन डिवीजन नहीं जाता है और वहीं से एक प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन। दैट प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट। क्लियर इट और नॉट? सिंपल समझो, जब एग और एंथ्रोजॉइड क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं? जाइगोट। लेकिन जाइगोट आगे जाके इसमें डिवीजन नहीं होता है और ये डायरेक्टली एक प्लांट बॉडी फॉर्म कर देता है उसी के ऊपर से। जैसे नीचे गेमेटोफाइट है, सपोज दिस इज द गेमेटोफाइट, हाँ ये गेमेटोफाइट है, तो यहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन हुआ, जहाँ आर्चिगोनिया थे, यहीं से एक नई प्लांट बॉडी अराइज हो गई। दिस वन इज नोन एज द स्पोरोफाइट। ठीक है, जब स्पोरोफाइट बना तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या थे? स्पोर्स थे। पर आप बोलोगे कि मैम स्पोरोफाइट तो हमारे 2n नंबर के हैं स्पोरोफाइट, तो यहाँ के स्पोर भी 2n नंबर के होंगे। यस,
ये 2n नंबर के होते हैं, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है। तो n नंबर के स्पोर्स क्या बन, 2n नंबर के स्पोर फॉर्म द nn नंबर ऑफ स्पोर एंड दे जर्मिनेट एंड फॉर्म्स द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, ये चीज जो हम है वो डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो एक अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्फैगनम, ठीक है, स्फैगनम जो है वो आपका एक काइंड ऑफ मॉस होता है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पीट बनाने के काम में आती है। ठीक है, पीट क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर में यूज़ होता है, सीड को ग्रो कराने के काम में आता है। ठीक है, और एज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में काम आता है, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे काम आता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता है, एज अ पैकेजिंग मटेरियल आप कह सकते हैं, यूज़ होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, उसके अलावा हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइटा ऐसे हैं जिनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट द टाइम ऑफ सर्जरी उसको यूज़ करते हैं। तो देयर सो मेनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन द ब्रायोफाइटा, तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।